हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। जैसे आपको पता है टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है और ये टेस्ट सीरीज रोज सुबह 5 बजे लाइव चलता है। तो रोज सुबह 5 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना टेस्ट दे सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सभी विषयों से 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया गया है जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है, दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है दृष्टिपरास, बी ऑप्शन है दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है दूरी, डी ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो दृष्टिपरास कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष में यहाँ पे उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 2 नंबर प्रश्न है कि भारत में छपखाना पहली बार कहां खोला गया? ए ऑप्शन है कालीकट में, बी ऑप्शन है गोवा में, सी ऑप्शन है पांडिचेरी में, डी ऑप्शन है मद्रास में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में छपखाना पहली बार कहां खोला गया? तो ये गोवा में खोला गया, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और छपखाना का आविष्कार किसने किया था? तो गुटेनबर्ग ने किया था। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न है कि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है? cot थीटा बराबर यहाँ पे देखिए 3/4 दिया है। तो बोल रहा है यहाँ पे कि tan स्क्वायर थीटा का आपको क्या करना है? मान निकालना है। तो यहाँ पे देखिए cot थीटा दिया है, तो cot थीटा का उल्टा क्या होता है? यहाँ पे tan थीटा होता है। तो यहाँ पे देखिए tan थीटा, जब हम यहाँ पे cot थीटा के जगह पे हम tan थीटा लिखेंगे तो ये इसका उल्टा होता है। तो जो cot थीटा है इसका जो मान दिया है वो भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4/3, यानी 4 चला जाएगा ऊपर, 3 चला आएगा नीचे। क्यों नीचे आ जाएगा? यानी यहाँ पे जो cot थीटा होता है वो क्या होता है? उल्टा होता है tan थीटा का। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखिए cot थीटा के जगह पे हम tan थीटा लिखेंगे तो जो इसका मान है वो भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। यानी tan थीटा बराबर कितना निकल गया? यहाँ पे 4/3 निकल गया। तो यहाँ पे हम रख देते हैं tan थीटा के जगह पे हम रख देंगे यहाँ पे 4/3, और इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब ये जो स्क्वायर है ये 4 के लिए भी है और 3 के लिए भी है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 16/9 क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है। ए ऑप्शन है मंदिर न होने पर, बी ऑप्शन है भक्त न होने पर, सी ऑप्शन है ग्रंथ न होने पर, डी ऑप्शन है मठ न होने पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, कब हो सकता है? जब भक्त न हो। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भक्त न होने पर भगवान का अस्तित्व समाप्त हो सकता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो लेंस में फोकस की संख्या कितना होता है? तो 2 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और लास्ट में आप हमें कॉमेंट करके बताइएगा कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि भारत की पहली समाचार पत्र कौन सी है? ए ऑप्शन है इंडिया गजट, बी ऑप्शन है बंगाल गजट, सी ऑप्शन है बंबई गजट, डी ऑप्शन है मद्रास गजट। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत की पहली समाचार पत्र कौन सी है? तो ये बंगाल गजट है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं। ए ऑप्शन है ईर्ष्या से, बी ऑप्शन है घृणा से, सी ऑप्शन है चिंता से, डी ऑप्शन है अंधकार से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत माता की आंखें झुकी हुई हैं, तो क्यों झुकी हुई हैं? तो चिंता से झुकी हुई हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8
8 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ए ऑप्शन है प्रकाश का परावर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का विवर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो क्यों आते हैं तारे टिमटिमाते हुए नजर, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 2 cos 2 थीटा का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे जो थीटा है यहाँ पे हम कितना डिग्री रख देंगे, 30 डिग्री रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे तो आसानी से मान यहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 2 cos 2 थीटा यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे हम थीटा के जगह पे कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, क्योंकि थीटा का मान यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 cos, और यहाँ पे देखिए 2, और जो ये 2 थीटा है ये आपस में गुणा में है, तो यहाँ पे हम देंगे गुणा। और यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री। अब इसमें आपको क्या करना है, गुणा कराना है। तो यहाँ पे देखिए 2 cos और 30 दूना कितना होता है यहाँ पे 60 डिग्री। अब आपको यहाँ पे cos 60 डिग्री का यहाँ पे मान पता होना चाहिए। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 1। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा 1, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप लोग नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। ए ऑप्शन है काल्पनिक और उल्टा, बी ऑप्शन है काल्पनिक और सीधा, सी ऑप्शन है वास्तविक और उल्टा, डी ऑप्शन है यहाँ पे वास्तविक और सीधा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो ये होता है काल्पनिक और सीधा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसे हम लोग पर्दे पे नहीं उतार सकते हैं, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं, तो ये कैसा होता है, सीधा होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम लोग पर्दे पे उतार सकते हैं। और ये वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड कपास का आयात कहां से करता है। ए ऑप्शन है भारत से, बी ऑप्शन है चीन से, सी ऑप्शन है फ्रांस से, डी ऑप्शन है स्पेन से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड कपास का आयात कहां से करता है। तो भारत से करता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। किसे प्रेम का पीर कहा जाता है। ए ऑप्शन है मीरा को, बी ऑप्शन है महादेवी वर्मा को, सी ऑप्शन है घनानंद को, डी ऑप्शन है सूरदास को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसे प्रेम का पीर कहा जाता है। तो घनानंद को प्रेम का पीर कहा जाता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में अंदर कौन सा रंग होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है नीला, सी ऑप्शन है बैंगनी, डी ऑप्शन है जामुनी। तो यहाँ पे जब इंद्रधनुष निकलता है तो इंद्रधनुष में अंदर जो होता है वो कौन सा रंग होता है, ये आपको यहाँ पे बताना है। जो अंदर की तरफ रंग होता है वो कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो सबसे बाहर कौन सा रंग होता है, लाल रंग होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और अंदर कौन सा रंग होता है, तो बैंगनी रंग होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कि इंद्रधनुष में अंदर कौन सा रंग होता है, तो बैंगनी रंग होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो अंदर वाला रंग होता है बैंगनी होता है, और जो बाहर वाला रंग होता है वो कौन सा होता है, लाल होता है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो 7 रंग होते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो लाल रंग होता है उसका तरंग दैर्ध्य अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इसमें से किसके बराबर होगा। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि ये होता है, ये एक फॉर्मूला ही है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पे क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया है और सबको यहाँ पे बराबर के उधर भेज दिया है। यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे कोस थीटा। तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इसको जब हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा एक, और देखिए यहाँ पे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा पूछा है किसके बराबर होगा, तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर को भी क्या करेंगे बराबर के उधर भेजेंगे तो इधर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप जल्द ही बना लीजिएगा, अगर नहीं पता है तो ये आपको जो मेन फॉर्मूला होता है वो आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। यानी कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, तो अंडर रूट एक प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। इसमें से आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। ए ऑप्शन है 1.0003, बी ऑप्शन है 1.33, सी ऑप्शन है 1.44, डी ऑप्शन है 2.42। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का अपवर्तनांक 1.33 होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जल का अपवर्तनांक कितना होता है, यानी सॉरी पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, पानी या जल एक ही हुआ 1.33। और यहाँ पे देखिए केरोसिन तेल जो होता है उसका अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.44 होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.24 होता है। और सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होता है, तो हीरा का ही अपवर्तनांक होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और वायु का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.0003 ये क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कर लीजिएगा कि नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा। और वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया। ए ऑप्शन है कविता को, बी ऑप्शन है लेखक को, सी ऑप्शन है स्त्री को, डी ऑप्शन है पुरुष को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गुरु नानक हैं जो सिख धर्म के यहाँ पे क्या है संस्थापक हैं और प्रथम गुरु हैं, तो ये जो गुरु नानक हैं इन्होंने किन्हें यहाँ पे सम्मान दिया, तो स्त्रियों को यहाँ पे सम्मान दिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। ए ऑप्शन है भारत में, बी ऑप्शन है इंग्लैंड में, सी ऑप्शन है अमेरिका में, डी ऑप्शन है फ्रांस में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आधुनिक शहरों का उदय सबसे पहले कहाँ पे हुआ, तो इंग्लैंड में हुआ, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ देखिए यहाँ पे चालक पदार्थ, बी ऑप्शन है विद्युत रोधी पदार्थ, सी ऑप्शन है अर्धचालक पदार्थ, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे चालक पदार्थ कहते हैं। तो ये प्रश्न रहता तो ए ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रश्न है कि वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है उसे हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि साइन थीटा, यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, यहाँ पे क्या है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है। ए ऑप्शन है क्रांति कोण के, बी ऑप्शन है निर्गत कोण के, सी ऑप्शन है परावर्तन कोण के, डी ऑप्शन है समतल कोण के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपतन कोण होता है वो किसके बराबर होता है, तो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण कितना होगा, तो वो भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि जो आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। जो शेक्सपियर थे वो किस भाषा के कवि थे ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है ग्रीक,
बी ऑप्शन है अंग्रेजी, सी ऑप्शन है फ्रेंच, डी ऑप्शन है हिंदी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि शेक्सपियर किस भाषा के कवि थे। तो शेक्सपियर जो थे वो अंग्रेजी भाषा के कवि थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर। 22 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन खोकर कोई पदार्थ क्या हो जाता है। ए ऑप्शन है धन आवेशित, बी ऑप्शन है ऋण आवेशित, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर यहाँ पे देखिए कोई पदार्थ है और वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या कर रहा है, त्याग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वो क्या होता है, उस पे धन आवेश का हो जाता है, यानी धन आवेशित हो जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को जो ग्रहण करता है वो कैसा हो जाता है, तो ऋण आवेशित होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो गांधी जी थे वो किस गोलमेज सम्मेलन में यहाँ पे भाग लिए। ए ऑप्शन है प्रथम, बी ऑप्शन है द्वितीय, सी ऑप्शन है तृतीय, डी ऑप्शन है चतुर्थ। तो गांधी जी ने किस गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया, तो एक ही गोलमेज में भाग लिए थे गांधी जी, और वो कौन था, वो केवल द्वितीय था, यानी दूसरे गोलमेज में यहाँ पे गांधी जी ने भाग लिया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि तीन गोलमेज हुआ था और तीनों गोलमेज में कौन भाग लिए थे भारत की तरफ से, तो भीमराव अंबेडकर साहब तीनों यहाँ पे गोलमेजों में भाग लिए थे, लेकिन गांधी जी ने एक ही गोलमेज में भाग लिया और वो गोलमेज कौन था, तो द्वितीय गोलमेज था। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न है यदि साइन 3a बराबर यहाँ पे देखिए कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो a का मान ज्ञात करें। यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि साइन 3a बराबर यहाँ पे दिया है कॉस a माइनस यहाँ पे 26 डिग्री हो, तो बोल रहा है कि जो ये a है इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ से साइन हटना चाहिए, कॉस हटना चाहिए, तो इसको हम सबसे पहले यहाँ पे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है। तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है cos 90 डिग्री माइनस यहाँ पे क्या होता है 3a, ये आपको पता होना चाहिए। cos 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे साइन क्या होता है, साइन, और यहाँ पे थीटा का मान कितना है 3a है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3a, यानी साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस 3a होता है, ये आपको याद होना चाहिए। तो साइन 3a के जगह पे हम क्या लिखेंगे, cos 90 डिग्री माइनस 3a। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए थीटा के जगह पे क्या है 3a है, तो उसी के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3a, और यहाँ भी क्या लिख देंगे यहाँ पे 3a, यानी साइन 3a का फॉर्मूला क्या होगा, cos 90 डिग्री माइनस 3a। तो यहाँ पे देखिए साइन 3a की जगह पे हम इसको लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं cos 90 डिग्री माइनस यहाँ पे लिख देंगे 3a बराबर इधर हो गया हमारा cos a माइनस यहाँ पे 26 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए cos से cos कट जाएगा, इधर क्या बच्चा 90 डिग्री माइनस 3a, और उधर क्या बच्चा a माइनस यहाँ पे 26 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए दोनों यहाँ पे इधर है, दोनों को क्या करेंगे बराबर के इधर लाएंगे, तो इधर 90 डिग्री माइनस 3a पहले से ही है, और यहाँ पे देखिए प्लस a है, इधर आएगा तो माइनस a हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए माइनस 26 डिग्री है, तो ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 26 डिग्री, और बराबर के उधर क्या बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो 90 डिग्री है और यहाँ पे जो यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे देख सकते हैं 26 डिग्री, इन दोनों को आपको क्या करना है, जोड़ना है। 90 और 26 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 116 डिग्री, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माइनस 3a और माइनस a कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 4a, और बराबर के उधर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब आपको क्या करना है कि जो यहाँ पे माइनस 4 है इसको क्या करना है, बराबर के उधर भेजना है, यानी 116, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बराबर इधर आएगा, यहाँ पे देखिए माइनस 4 है, जब बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस 4 है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये इधर गुणा कर रहा है, तो इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 116 बटा यहाँ पे 4 बराबर यहाँ पे a। अब कटा दीजिए, 4 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 8, और यहाँ पे देखिए 11 में से 8 निकल गया, यहाँ पे 3 4 9 यहाँ पे 36, यानी 29 डिग्री, यानी a बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 29 डिग्री, यानी यहाँ पे a ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। a का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पे 29 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी आसानी से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है। ए ऑप्शन है धनात्मक, बी ऑप्शन है ऋणात्मक, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं।
तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है, तो धनात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न है कि नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है। ए ऑप्शन है शहनाई में, बी ऑप्शन है मृदंग में, सी ऑप्शन है ढोल में, डी ऑप्शन है बिगुल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में होता है, तो शहनाई में होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है वोल्ट, बी ऑप्शन है न्यूटन, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है टेस्ला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जूल प्रति कूलम को क्या कहते हैं, तो वोल्ट कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया। ए ऑप्शन है लिट्टन ने, बी ऑप्शन है रिपन ने, सी ऑप्शन है कर्जन ने, डी ऑप्शन है इरविन ने। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि साइन 90 डिग्री का मान ज्ञात करें। यहाँ आपको क्या निकालना है कि साइन यहाँ पे 90 डिग्री का आपको क्या करना है, मान निकालना है। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। और साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। यानी साइन 90 डिग्री का मान 1 हो गया। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि वो कौन सा लेंस है जो यहाँ पे देखिए बीच में क्या है, मोटा, यहाँ पे बीच में पतला है, यहाँ पे देखिए बीच में पतला है और किनारों पर क्या है, मोटा है। तो यहाँ पे किनारों, दोनों किनारों पे यहाँ पे मोटा है और बीच में क्या है, यहाँ पे पतला है। तो ये कौन सा लेंस है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है उभयोतल लेंस, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है, वो कौन होता है, तो अवतल लेंस होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो उत्तल लेंस होता है ये क्या होता है, यहाँ पे किनारों पे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। तो इसे भी साथ में आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो उसे आप लोग क्या कीजिएगा, नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा और अपना स्कोर हमें बता दीजिए कि आप 30 प्रश्नों में से कितना सही किए हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आप लेट जुड़े हैं तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू करके फिर से एक बार देख लीजिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कॉमेंट बॉक्स में देना है कि साइन थीटा किसके बराबर होगा, 1 साइन थीटा, बी ऑप्शन है 1 कॉट थीटा, सी ऑप्शन है 1 टेन थीटा, यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है 1 कोसेक थीटा। तो इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। और यहाँ पे देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।